मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित को शंगी ऋषि का श्राप के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माँ की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें तक्षक डसने के लिए आया, उस समय भी वे प्राणनाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी और गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इसी प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपना शरीर त्याग दिया। जो लोग श्री कृष्ण लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा का पान करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर महाराज परीक्षित रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ प्रभाव नहीं था। वे तो जिस दिन श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, उस समय पृथ्वी में अधर्म के कारण कलयुग आ गया था। सौनकादिक ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनकी गुण लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कल्याणमयी कथाएं हैं, वे सभी पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि आप मृत्यु प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी परीक्षित ने सुखदेव जी के उपदेश से किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप चरण कमलों को प्राप्त किया है, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है, मैंने उसे अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़ी जोर से भूख प्यास लगी। तब उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत स्वभाव में एक मुनि आसन लगाकर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि से निरुद्ध होकर वे संसार से ऊपर उठ गए थे। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। तब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को भी नहीं कहा। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। सौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले गए। उन्होंने सोचा, ऋषि ने झूठ मूठी समाधि का ढोंग रचा रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब उन्होंने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अनादर किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। विप्रवर समीक ऋषि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनके गले में सांप पड़ा था। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महर्षि समीक को पुत्र के अपराध से बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने उनका अपमान किया था, उस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब जगत के दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित और व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।